भ्रमण के दौरान कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी और बातचीत के क्रम में हमने उनसे पूछा कि शासन की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। उन्होंने कहा कि बेशक प्रजातंत्र। हमने उनसे पूछा कि प्रजातंत्र को स्थापित करने का क्या माध्यम है। वो बोले वोटिंग, वोट के द्वारा ही डिसाइड होता है सरकार। कहले वोटिंग हमारे देश में कौन कराता है? इलेक्शन कमिश्नर। हमने पूछा इलेक्शन कमिश्नर किसी पार्टी का होना चाहिए या निष्पक्ष होना चाहिए? तब वो ठिठक गए कि एकदम निष्पक्ष होना चाहिए। अब इलेक्शन कमिश्नर का हमारे देश में चुनाव की जो पद्धति अभी वर्तमान में है कि एक प्राइम मिनिस्टर, दूसरा उसका कैबिनेट का एक मिनिस्टर और तीसरा विपक्ष का। आप निर्णय लें वह इलेक्शन कमिश्नर किसका होगा। ये नियम जब बना तब विपक्ष या जनता किसको मतलब था? आज लोग किसी स्टेट के इलेक्शन पर लोग उंगली उठा रहे हैं कि इतना पैसा बांट दिया, उतना पैसा बांट दिया। वो जो प्रोटोकॉल या क्या कहते हैं उसको, जो इलेक्शन के समय लागू होता है, उस प्रोटोकॉल का लोगों ने भंग किया और सब कोई अपनी जिम्मेवारी से मुंह छुपाते रहा। आज भी जिम्मेवारी से मुंह छुपाते रहा है। क्या हमें एक अलग पार्टी खड़ा करना चाहिए? नहीं। क्या बहुत सारे लोगों की चर्चा आजकल देखते हैं कि सोशल मीडिया में आता है पीके। हम सोचते थे पहले जो पीके, वो जो फिल्म बनाया था वो पीके है। बहुत बाद में हमको लगा ये पीके मतलब क्या, पीके बोलता है क्या, हम ऐसा सोचे। बाद में हमको पता चला कि नहीं, एक बहुत बड़े IITian हैं और वो ये पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं, इलेक्शन को मैनेज करते हैं, मोदी को जिताए हैं, ममता बनर्जी को जिताए हैं, बहुत तरह का इस तरह का हम सुने। और इसके बाद जब वो अपने पार्टी बनाने लगे तब हमको लगा कि अरे यह भी जोग भ्रष्ट हो गया। जिस तरह ऋषि मुनि सब जोग भ्रष्ट होने से वो क्या कहते हैं आपको, देव कन्याओं के पीछे भागने लगते थे, ठीक उसी तरह से ये भागने लगे। अरे पप्पा, ये स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है कि इस राजनीतिक परिदृश्य में समाज के लिए कुछ वास्तविक काम या कोई सस्टेनेबल काम करना बिल्कुल असंभव है। सो आप कहेंगे क्या इसका उपाय है? मेरा उपाय है, मेरा सोशल सिस्टम। आप देखें, संपूर्णता बहुत बड़ी राजनीति है, लेकिन राजनीति से बिल्कुल दूर। वो जैसे कृष्ण ने कहा गीता में कि कमल का फूल जैसे रहता है पानी में, लेकिन पानी से वो भींगता नहीं है, वह अछूता रहता है। एकदम राजनीति सबसे बड़ी राजनीति की बात है, लेकिन वर्तमान राजनीति से पूर्णतः दूर होकर के करना। और ये आज की मजबूरी हो गई है। आप इसको स्वीकार करें न स्वीकार करें, आज करें कल करें, आपको करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ऐसा न हो जाए कि देर हो जाने के बाद फिर लोगों को वो इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ करना पड़ेगा। साउथ अफ्रीका में इसी तरह से 2 गुप्ता ब्रदर्स थे। उस यूपी के आदमी थे, 3 भाई थे। तीनों में से जिसमें रसिया का डिवीज़न हो गया, उसमें विखंडन हो गया, उसमें गया तीनों रसिया। वहाँ रसिया में देखा कि हमारा दाल नहीं गलेगा, तो एक भाई वहाँ से चला गया साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका में देखा बड़ा अनुकूल परिवेश है, गरीब मुल्क था, घूसखोरी भ्रष्टाचारी सब था वहाँ पर, तीनों वहीं चला गया। और प्राइम मिनिस्टर को घूस दे करके वो पूरा लगभग उसका इकोनॉमी को कैप्चर कर लिया। अब वहाँ का लोग बौखलाना शुरू हुआ, इसको हटाओ इसको हटाओ, ये इंडियन है। जैसे हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाते थे, और वो बेचारा वहाँ से भाग करके सब पैसा शिफ्ट करा करके आज शायद सिंगापुर में। मेरा क्या अभिप्राय है, सब कोई समझते होंगे, ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा सोशल सिस्टम को आप देखें और देख करके उसमें शरीक होने का प्रयास है। जो मदद आप कर सकते हैं, जैसा आप मदद कर सकते हैं, है ना, आप जुड़ें, कम से कम मेंटली जुड़ें, इसको शेयर करें, लोगों को बताएं कि
कि आज समाज को बचाना अगर है तो राजनीति से दूर रह करके काम करना पड़ेगा। धन्यवाद।